सभी को शुभ संध्या। अभी ध्यान की अवस्था में, आसन की अवस्था में अपने क्रॉस लेग करके या फिर सोफा या चेयर पर हैं तो नीचे ही अपनी लेग्स को क्रॉस करके रखें। बैठ जाएं और अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर फंसा लें। अपनी आंखों को कोमलता से बंद करते हुए धीरे धीरे अपने शरीर पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आपके पांव से आपका शरीर एकदम शांत होना शुरू हो चुका है और आपका कनेक्शन पूरी तरह से माँ वसुंधरा के साथ बनता जा रहा है। आपके पांव बिल्कुल शांत हो चुके हैं। आपके पांव के तलवे, पांव की उंगलियां, एड़ियां पूरी तरह से शांत हो चुकी हैं। एंकल जॉइंट पर अपना ध्यान केंद्रित करें। कफ मसल्स पर, नी जॉइंट पर और धीरे धीरे अपने थाई मसल्स और हिप मसल्स पर। लोअर पार्ट को पूरी तरह से शांत होते हुए महसूस करें। आपका लोअर पार्ट पूरी तरह से शांत हो चुका है। इसी शांति के साथ आगे बढ़ते हुए अपने पेट, किडनीज, जननेंद्रियों, पैनक्रियाज और सभी प्रोडक्टिव पार्ट्स पर गॉल ब्लैडर, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पूरी तरह से शांत हो चुकी है। शांत। स्प्लीन को शांत हो जाने दें। शांत हो जाने दें। छाती और हृदय को शांत हो जाने दें। अपने हृदय को एक्सपैंड होता हुआ महसूस करें। और अपने लोअर बैक, स्पाइन, मिडल बैक, स्पाइन और हायर बैक, स्पाइन, आपके बैक शोल्डर्स, फ्रंट शोल्डर्स पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। हायर हार्ट चक्र और गर्दन भी शांत हो चुकी है। आपके हाथों की हथेलियों, उंगलियों और नाखूनों को शांत हो जाने दें। कलाई को शांत हो जाने दें। धीरे धीरे बाजू को, कोहनी को और कंधों,
थोड़े चामसस तान मसूड़े जिह्वा को पूरी तरह से अपने शरीर को रिलैक्स करते हुए, शांत करते हुए आप एक अलग ही दुनिया में जाते जा रहे हैं और बिल्कुल शिथिलता के साथ हल्के होते जा रहे हैं। ये हल्कापन इतना अधिक कि आपको पूरी तरह से अपने ही नजदीक किए जा रहा है और नजदीक अपने चर्मचक्षुओं को पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए माथे के दोनों भागों को बाईं व दाईं तरफ, माथे के मध्य में पूरी तरह से शांत हो जाने दे स्वयं को। इसी शांति के साथ अपना ध्यान अपनी नासिका रंध्र से आती व जाती श्वास, ये आती जाती श्वास हमें हमारे और नजदीक लेकर जा रही है। हमें हमारे उस आत्म तत्व का, मूल तत्व का एहसास कराने, पूरी तरह से शांत और गहराई में जाते जा रहे हैं। आज हम अपने मूल तत्व को जानेंगे। मूल तत्व का वह वाक्य जो कि ऋषि उदालक के द्वारा पूरी तरह से एक कहानी के माध्यम से व्याख्यान किया गया चांदोक्य उपनिषद में, जो हमारा मूल तत्व है, तत्वम् अस्मि। इस वाक्य के अर्थ को जानेंगे, अपने मूल तत्व को जानेंगे। आज पूरी तरह से अपने इस मूल तत्व को जानने के लिए स्वीकार करें अपने प्रत्येक अनुभव को, प्रत्येक अनुभव को पूरी तरह से स्वीकार करें और गहराई में चले जाएं अपने उस मूल तत्व के नजदीक, ताकि आप उसके अर्थ को अच्छे से जान पाएं, समझ पाएं। तत्वम् अस्मि। तत्वम् अस्मि। तत्वम् अस्मि। एक कहानी के माध्यम से आज हम अपने इस मूल तत्व के साथ जुड़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको बताया है, ऋषि अरुण ऋषि के पुत्र ऋषि उदालक और उनका पुत्र श्वेतकेतु। इस वाक्य का जब उपनिषद में निर्माण हुआ, किस तरह से हुआ, किस तरह से यह वाक्य, महावाक्य उपनिषद में शामिल हुआ, किस कारण से यह वाक्य उपनिषद में शामिल,
जानेंगे आज हम इस तत्वमसी के मूल रूप। तो ये कहानी है अरुण ऋषि के पौत्र श्वेत केतु की और उदालक ऋषि के पुत्र श्वेत केतु, जो कि जब 12 वर्ष के हुए, जैसा कि ऋषियों की परंपरा में 12 वर्ष के बाद अपने संतान को वेदों और ग्रंथों को पढ़ने के लिए ब्रह्मचर्य के पालन के साथ गुरुकुल में छोड़ दिया जाता था, ताकि वो अच्छे से उन वेदों का ज्ञान ले पाए। ऋषि उदालक के पुत्र श्वेत केतु जब 12 वर्ष के हुए, वो ऋषि उदालक ने उन्हें किसी अच्छे गुरु के पास जाकर वेद शास्त्रों का पालन करने के लिए सलाह दी और अपने पुत्र को बताया कि कोई भी मनुष्य वेदादि शास्त्रों का अध्ययन के बिना आचार व्यवहार से विहीन हो जाता है। तो अपने पिता की आज्ञा और इच्छा के अनुसार श्वेत केतु को 12 वर्ष की अवस्था में गुरु के घर वेदों का अध्ययन करने के लिए भेज दिया गया और 24 वर्ष तक पूरा 12 वर्ष से 24 वर्ष की आयु तक उन्होंने उस वेदों और ग्रंथों के अध्ययन को प्राप्त किया। और इसके बाद जब वो अपने गुरु के घर से अपने घर पर अपने पिता के पास वापस आए, तो एक दिन उनके पिता ने ऋषि उदालक श्वेत केतु से पूछा, श्वेत केतु, क्या अभी और वेदों और ग्रंथों का अध्ययन करने की इच्छा है? क्या तुम्हारा विवाह कर दिया जाए? पिता की बात सुनकर श्वेत केतु बोला, एक बार राजा जनक की सभा को जीत लूं, फिर आपकी जो इच्छा हो, आपको जो उचित लगे वह करें। अपने पुत्र के मुंह से ऐसे वचन सुनकर अहंकार से भरे वचन ऋषि उदालक को अत्यंत चिंता हुई। उदालक जनक की सभा को जीतने की इच्छा उसके वेदों की जानकारी के अभिमान को प्रदर्शित करती है। और वेदों की शिक्षा से तो अभिमान दूर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि श्वेत केतु को केवल और केवल शाब्दिक ज्ञान ही हुआ है। उसने वेद शास्त्र के मतलब को, उनके तत्व को, उनके अर्थ को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। अगले दिन ऋषि उदालक ने श्वेत केतु को अपने पास बुलाया और बैठने को कहा। जैसे ही
ऋषि उदालक का पुत्र उनके पास बैठा, परंतु ऋषि उदालक कुछ समय तक मौन रहे। उनके कुछ समय मौन रहने पर श्वेत केतु बेचैन होने लगा, धैर्य नहीं रख पाया और उसने पूछा, पिताजी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? श्वेत केतु ऋषि उदालक बोले, श्वेत केतु, तुम जो स्वयं को औरों से बड़ा समझ रहे हो और यह मान रहे हो कि तुमने 4 वेद पढ़े हैं और तुम उनका घमंड भी करते हो, तो क्या तुमने अपने गुरु से उस विषय में भी कुछ जाना है जिसे जान लेने से जो अब तक ना सुना गया हो वह सुनाई देने लगे, जो चिंतन में न आ पाया हो वह भी चिंतन में आने लगे, और जो अज्ञात हो वह भी ज्ञात हो जाए। क्या तुम जानते हो वह क्या है? विचारों में न बहे, पूरी तरह से इसके एक एक शब्द को अपने कण कण में समा जाने दो। सभी वेदों और शास्त्रों का केवल शाब्दिक रूप में पढ़ लेने से या संसार की अन्य विद्याओं को जान लेने से मनुष्य जब तक उसके आत्म तत्व को नहीं जानता वह कृतार्थ नहीं हो पाता। अब अपने पिता की यह बात सुनकर पुत्र को लगा कि पिता उनके गुरु से कुछ अधिक ही जानते हैं। वह अपने पिता से विनम्रता पूर्वक बोला, पिताजी, मेरे आचार्य ने, मेरे गुरु ने मुझे इस विषय में कुछ नहीं बताया। शायद वे इस विषय को खुद ही नहीं जानते होंगे, इसीलिए उन्होंने मुझे इस विषय की जानकारी ही नहीं दी। कृपया आप ही मुझे इस विषय के बारे में बताएं। ऋषि उदालक श्वेत केतु को एक वृक्ष के पास लेकर गए और कुछ मिट्टी को उठाते हुए बोले, श्वेत केतु, जब तुम मिट्टी को जान लेते हो तो तुम मिट्टी से बने सभी बर्तनों के तत्व को अलग से क्या जानोगे, क्योंकि तत्व रूप से तो मिट्टी के बर्तन भी मिट्टी ही हैं। इसी तरह स्वर्ण और स्वर्ण से बने जितने भी आभूषण,
उनके तत्व में तो कोई भेद नहीं है। ठीक इसी तरह लोहा और लोहे के बने औजारों में भी तत्व रूप से तो कोई भेद नहीं होता। यदि मिट्टी के बर्तन को तोड़ा जाए तो वह अपने मूल तत्व की भांति ही प्रतीत होने लगती है। मिट्टी का बर्तन टूटने के बाद मिट्टी ही हो जाता है। स्वर्ण के आभूषण को यदि गला दिया जाए, पिघला दिया जाए तो वह स्वर्ण का ढेर हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से लोहे के औजारों को अगर गला दिया जाए तो लोहे का ढेर हो जाते हैं। श्वेत केतु कार्य और कारण में कोई भेद है ही नहीं। बर्तन और औजारों को हम शब्दों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि इन सभी के नामों में भेद है, वैसे ही तत्व रूप से तो वह अपने मूल तत्व से भिन्न नहीं है। ठीक इसी तरह यह ईश्वरीय चेतना और अस्तित्व में तुम में कोई भेद है ही नहीं, इसीलिए तुम यही ईश्वरीय चेतना हो। और यही समझाते हुए इस वाक्य का निर्माण हुआ, तत्वम असि, तुम ही वह हो। यह महावाक्य है जो यह घोषणा करता है, तुम वही हो जो तुम सोच रहे हो। साध्य है यह, साधक के भेद को मिटाता है। और इसके तत्पश्चात ऋषि उदालक श्वेत केतु को फूलों के बगीचे में लेकर गए और बोले, यहाँ ये मधुमक्खी विभिन्न प्रकार के फूलों से शहद इकट्ठा कर रही है, और जब यह अलग अलग फूलों से इकट्ठा किया गया शहद एक छत्ते के अंदर इकट्ठा होगा तो यह एक ही हो जाता है। इसी तरह से व्यक्ति इस शुद्ध चेतना के साथ एकत्व को प्राप्त होता है और वह अपनी व्यक्तिगत पहचान को खो देता है। जैसे अलग अलग नदियां सागर में गिरकर अपना अस्तित्व खो देती हैं और एक सागर रूप ही हो जाती हैं। श्वेत केतु में पूछा
कि अलग अलग चेतना से, अलग अलग पिता से इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। श्वेत केतु की यह इच्छा जानने की देखकर ऋषि उद्दालक और भी अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने श्वेत केतु को बरगद के एक पेड़ की तरफ इशारा किया। श्वेत केतु, बरगद के इस पेड़ को देखो, इसमें बहुत छोटे छोटे बीज हैं। यदि तुम किसी एक बीज को तोड़ोगे तो उसमें उससे भी छोटे छोटे बीज हैं और यह बीज इतने छोटे हैं कि उन्हें इन आंखों से देखना भी मुश्किल है। यह सूक्ष्म बीज जो दिखाई भी नहीं पड़ता, इन्हीं से एक विशाल काय बरगद का वृक्ष उत्पन्न हो जाता। ठीक इसी तरह से यह शुद्ध आत्म तत्व इतना सूक्ष्म है, इन नेत्रों से नजर नहीं आता। ठीक फिर भी इस पूरे जगत का रचयिता है। इस जगत का रचयिता यही इतने अच्छे से अपने पिता के इन वचनों को सुनकर, अपने इस मूल तत्व के रहस्य को जानकर श्वेत केतु अपने पिता का धन्यवाद करने लगा और अपने उस मूल तत्व के बारे में इतने अच्छी तरह से उसे और कोई भी नहीं बता सकता था, जिस तरह से उसके पिता ने उसे यह समझाया और उसके मूल तत्व के बारे में बताया। अपने इस मूल तत्व को और अच्छे से जानने के लिए पूरी तरह से तत्त्वम् असि, तत्त्वम् असि, तत्त्वम् असि, अपने इस सूक्ष्म रूप को विशाल होते प्रत्येक जगत में फैलते तत्त्वम् असि, 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 तत्त्वम् असि,
तत् त्वम् असि 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 तत् त्वम् देखें इस असि ब्रह्मांड में प्रत्येक तत् आत्मा त्वम् ही असि यही है, तत् ये त्वम् तुम ही हो, असि तत् यही त्वम् तुम असि हो। तत् त्वम् असि तत् त्वम् असि सभी का मूल तत् तत्व त्वम् एक असि ही है। तत् त्वम् असि तत् त्वम् असि ब्रह्मांड की प्रत्येक चीज में तुम ही तत् हो, त्वम् असि तुम तत् ही त्वम् हो, असि तत् तुम त्वम् ही हो, असि that is you, तत् त्वम् असि that is तत् you। त्वम् असि तत् 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 त्वम् असि The Wow Sum sale is live. तत् Buy त्वम् असि तत् one त्वम् get one free on your असि favorite products. Use code तत् त्वम् असि 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 अब इस
तत्वम असि का मूल तत्व है। हम ही ये ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि। अहं ब्रह्मास्मि। अहं ब्रह्मास्मि। हम ही ये मूल ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि। 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 गर्मियों में डल स्किन? नो वे। अब हो जाओ समर रेडी विद नया वैसलीन डेली ब्राइट सीरम स्प्रे। स्किन को करे डल। अहं ब्रह्मास्मि। अहं ब्रह्मास्मि। जिन्हें बहुत ही अहं ब्रह्मास्मि। इसी के साथ अपने ब्रह्म स्वरूप को पूरी तरह से पहचानना, अपने इस आत्म तत्व को जानना, अपने इस मूल तत्व को जानना। और जब अपने मूल तत्व को जान लेंगे तो उसके बाद कोई भी पराया नहीं लगेगा, कोई भी भेद नहीं रह जाएगा कि नाम क्या है, मूल तत्व एक ही है। हम सबका मूल तत्व एक ही है। दैट इज यू। तुम ही हो ये। और ये ब्रह्मांड में जितने भी चेतनाएं हैं सब एक ही ब्रह्म स्वरूप है। इसी ब्रह्म स्वरूप के साथ सभी दिव्य शक्तियों का, वेदों का, उपनिषदों का और ग्रंथों का धन्यवाद करते हुए इतने बड़े महावाक्य का निर्माण किया। हमें हमारे मूल तत्व से हमें मिलाने के लिए धन्यवाद सभी दिव्य शक्तियों का जो हमारे साथ ध्यान में उपस्थित रही, पितामह के मार्गदर्शन का जिसके कारण हम
इन अर्थों को जानने की तरफ बढ़ पाए। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे इस शरीर का, इस मूल तत्व का, आत्म तत्व का धन्यवाद। और धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। अपने हाथों पैरों को हिलाएं और हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखते हुए 10 सेकंड में अपनी आंखें खोलें और इस भजन का आनंद लें। सुंदर रचना लिखी है कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। यह जीवन है, जिंदगी है, इंसान को उस वक्त समझ आती है जब हाथ में वक्त ही नहीं रहता। इसीलिए कहा गया है जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई शमा तो, जब बुझ गई शमा तो, हाँ जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो देखिए, अगर मुसाफिर घर से उस वक्त निकलेगा जब स्टेशन से गाड़ी निकल जाती है तो क्या होगा? वही हमारे साथ हो रहा है कि गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। मुसाफिर घर से चला मुसाफिर। मुसाफिर घर से चला मुसाफिर। मुसाफिर घर से चला मुसाफिर। हाँ गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। मुसाफिर घर से चला मुसाफिर। आखिर वो लौट करके, आखिर वो लौट करके वापस बेरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो इंसान को उस समय समझ आया कि क्या करना है जब वो बूढ़ा हो चुका है और किसी गाड़ी के पुर्जे में जंग लग जाती है तो वो काम नहीं करती। इसीलिए बंदे को उस वक्त समझ आया जब उसके एक एक पुर्जे में जंग लग गया। कवि ने कहा है, मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा। उस वक्त चलना सीखा। सीखा। उस वक्त चलना सीखा। ओ सीखा। उस वक्त चलना सीखा। हो मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा। सीखा। जब बूढ़े तन के हर एक एक एक, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो फुर्सत के वक्त भी ना सुमिरन का वक्त निकला। उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। फुर्सत के वक्त भी ना सुमिरन का वक्त निकला। ना निकला। ना निकला। ना निकला। हो फुर्सत के वक्त
निकला निकला उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो। बहुत ही सुंदर रचना है, नत्था सिंह जी द्वारा लिखी गई। सभी अपने अपने वीडियोस ऑन करें। वीडियो आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया युद्ध। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले हथियार फेंक डाले हो डाले हथियार फेंक डाले हथियार फेंक डाले हो। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले हथियार फेंक डाले। यमराज फौज लेकर यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो। बहुत अच्छे, तालियों के साथ पूरी तरह से कंप्लीट करते हुए तालियों के साथ प्लीज सभी अपने अपने ऑडियो भी ऑन करें और तालियां भी बजाएं, ताकि इस ऊर्जा को हम अपने पूरे घर में इस आवाज के माध्यम से फैला पाएं। आई के साथ, मुस्कुराहट के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ। थैंक यू सो मच। इस मूल तत्व का पूरी तरह से वर्णन करने का मुझे आज मौका दिया ब्रह्म ऋषि पितामह ने और इस सामूहिक चेतना ने। यस, राम मेहर सर प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें आज। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन। अरे हाँ, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सभी मास्टर्स को मेरा आत्मवंदन। यस, सभी मास्टर्स को मेरा आत्मवंदन। कोटि कोटि नमन मैडम। कोटि कोटि नमन सर। हम बहुत ही आनंद आ रहा है आपके साथ साधना करने में, बहुत मजा आ रहा है मैडम। यस, बहुत ही हायर ऊर्जा से हम कनेक्ट हो पा रहे हैं और उस ऊर्जा से हटने का मन ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल सर। इतनी हाई ऊर्जा से हम कनेक्ट हो रहे हैं। यस, अपने मूल तत्व से ही जुड़ रहे हैं। ये जो ऊर्जा है हमारे स्वयं जी, के जी। मूल तत्व की ऊर्जा है। सिर्फ हम सबके बर्तनों के नाम अलग अलग है, कोई सुदेश है, कोई रेखा है, कोई राममेयर है। ये मूल जी, तत्व जी, जी। सभी का एक ही है, वही चीज। यस सर। और हमारा इस जीवन में आने का भी कोई न कोई अच्छा उद्देश्य ही रहा होगा, जो हम आपके साथ कनेक्ट हो पाए, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, उच्च ऊर्जाओं से हम कनेक्ट हो पाए मैडम। यस और सर। आज मुझे ध्यान में मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा एक गुलाब का फूल मेरे को दे रहा है जी। वाह वाह, ऐसा मेरे को महसूस हुआ बहुत जी। अच्छे सर, बहुत अच्छे। और क्या चाहिए सर? इस मूल तत्व जी, जी, को जी, जी, जाना तो उसका आपको इनाम मिल गया। जी, जी, जी। बहुत अच्छे सर। बहुत ही अच्छे कर्म रहे होंगे जी हमारे भी, कोई न कोई पीछे बिल्कुल। हो सकता है, पीछे के जन्म में कहीं न कहीं आपके साथ हमने और कहीं न कहीं साधनाएं की होंगी, बिल्कुल। इस यस, ऊर्जा से हम जुड़े होंगे, तभी हमारा यहाँ आने का एक कोई उद्देश्य रहा होगा जी, आपके साथ जुड़ने का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आप सभी मास्टर्स का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन जी। थैंक यू।
ऑल ऑफ थैंक यू, मास्टर, थैंक यू, लव यू मास्टर। थैंक यू सर, लव यू सर, थैंक यू। यस, रेखा सैनी मैम। आत्मवंदन मैम। हाँ जी, आत्मवंदन। हाँ जी, बहुत हाई एनर्जी थी, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन और एनर्जी कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो आपने जैसे शुरू किया है तो पहले तो मुझे कुछ ना स्टैचू दिखाई दिए हैं ब्लैक कलर की, तो कोई मास्टर्स के थे, वो तो मैं नहीं पहचान पाई किनकी है। उसके बाद मैंने आपको, उसके बाद सेकंड विजन मुझे आया माँ जानकी का, जब वो उसमें थी, जब लव कुश हुए थे, उनको वन में भेजा था, तब वहां का मुझे एक विजन आया है कि माँ जानकी उस जगह रही थी, तो वहां का वो विजन मुझे आया है, मैंने उनको देखा। सेकंड विजन। थर्ड विजन मुझे आया, मैंने आपको देखा भरते हुए, जब आप कह रहे थे सूक्ष्म से ज्यादा भरते हुए, तो मैंने आपको देखा जैसे हनुमान जी अपने सूक्ष्म रूप से बड़े स्थूल रूप में आते हैं, वो मैंने आपको देखा। फोर्थ विजन मेरा ये था, मैं अभी तक कांप रही हूँ, कि मैंने देखा अंदर तक जाते हुए रेड कलर का सर्कल था, और उसमें जैसे अंदर गहराई में गहराई में गहराई में गहराई में जा रहे हैं। फिर वहां मैंने ज्योत भी देखी, और वो जो कहते ब्रह्म स्वरूप, 3 दर्शन मुझे हुए, जिसे ब्रह्मा जी होते हैं। 3 ब्रह्मा विजन विष्णु। आए ब्रह्मा जी के 3, और वो ज्योति जिसकी तलाश में हम हैं या यहाँ हम जुड़े हैं, उसके दर्शन हुए मैम। बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था कि अभी तक कांप रही हूँ। लास्ट में जब आपने सॉन्ग लगाया, मेरी आंखों में पानी भी आया। और एक और ग्रेट मास्टर थे, वो नाइजीरियन थे, उनके बारे में मुझे नहीं पता, पर मैंने उनको देखा ध्यान में, वो जैसे नाइजीरियन होते हैं इसके थे, तो उनको भी मैंने ध्यान करते हुए देखा। मैं कांप रही हूँ, बहुत ज्यादा कांप रही हूँ इस टाइम। मुझे ये पता चल गया था ध्यान में कि आज रेखा सैनी मैम को कुछ अलग दिखा है, इसीलिए मैंने आपको पहले ये एक्सपीरियंस शेयर करने को बोला है। यस रेखा मैम, प्लीज अपना ज्ञान कंटिन्यू करें, आगे के एक्सपीरियंसेस हम बाद में लेंगे बाकी ब्रेक के बाद। थैंक यू रेखा सैनी मैम। थैंक यू मैम। थोड़ा म्यूजिक प्ले कर दीजिएगा लाइव। हाँ जी मैम, कर रही हूँ। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। फ्रेंड्स, आज शाम के इस सत्र में बाबा पिरामिड्स पीएमसी हिसार से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम द मैजिक बुक जो पढ़ रहे हैं उसमें डे 3 की प्रैक्टिस करेंगे। आज मैं पढ़ने वाली हूँ दोस्तों मैजिक बुक का दूसरा चैप्टर, डे 3 का मैजिकल रिलेशनशिप, जादुई रिश्ते। कल्पना करो कि आप एक अकेले इंसान हैं इस पृथ्वी पर। आपके पास कोई इच्छा नहीं होगी कुछ करने की। आपके पास क्या पॉइंट रह जाएगा एक पेंटिंग बनाने का, जब कोई देखने वाला ही नहीं होगा, और कोई म्यूजिक कंपोज करने का, जब कोई उसे सुनने वाला ही नहीं होगा। ना कहीं आने का ना कहीं जाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा दोस्तों। जिंदगी में जब कोई खुशी ही नहीं होगी, जब कोई खुशी रह ही नहीं जाएगी, तो इस सब का कोई मतलब नहीं रहेगा दोस्तों। तो ये आपके कॉन्टैक्ट्स ही हैं, और दूसरे लोगों से आपके एक्सपीरियंस हैं जो आपकी जिंदगी में खुशी लेकर आते हैं, कोई मीनिंग लेकर आते हैं, या कोई पर्पस लेकर आते हैं। इसी वजह से आपकी जिंदगी में आपके रिश्ते सबसे ज्यादा असर डालते हैं दोस्तों। आज हमारा यही टॉपिक है, रिलेशनशिप, संबंध। अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने रिश्तों के असर को समझें, और कैसे ये सबसे शक्तिशाली चैनल्स हैं। ग्रेटिट्यूड, साइंस ने भी कंफर्म किया है
कि जो लोग ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बहुत ही कनेक्ट होते हैं। इसी रिसर्च ने कहा है कि उस रिश्ते के प्रति अपने शब्दों से या मन से एक कंप्लेंट के बदले में 10 ब्लेसिंग्स बोलनी चाहिए उस रिश्ते को दोबारा फ्लोरिश करने के लिए, नहीं तो वो रिश्ते बेहद खराब हो जाएंगे दोस्तों। जब आप ग्रेटिट्यूड का यूज किसी भी रिश्ते के लिए करते हो तो आपको भरपूर खुशी मिलती है और ग्रेटिट्यूड ना केवल आपके रिश्ते को बल्कि आपको भी बदल देता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका स्वभाव कैसा है, ग्रेटिट्यूड आपको सब्र वाला और अंडरस्टैंडिंग, दयालु बना देगा। कि आप खुद को भी नहीं पहचान पाओगे दोस्तों। अगर कहीं से छोटी भी परेशानी कभी किसी रिश्ते में आएगी तो भी आप कंप्लेन नहीं करोगे तब, क्योंकि जब आप सच में किसी चीज के प्रति ग्रेटफुल होते हो तो उसे वैसा ही स्वीकार करते हो जैसा कि वो है। आप उसे क्रिटिसाइज नहीं करते, उसके बारे में कंप्लेन नहीं करोगे, नहीं तो उसे ब्लेम नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप अच्छी चीजों को भी खो दोगे और आप अच्छी चीजों में धन्यवाद करने में बिजी रहोगे और सब कंप्लेन गायब हो जाएंगे एक दिन एकदम से। शब्द बहुत ही पावरफुल होते हैं दोस्तों, इसीलिए हर महान इंसान ने कहा है कि जब आप किसी भी इंसान की शिकायत करते हो तो आप असल में अपनी जिंदगी का नुकसान कर रहे होते हो। हमारे गुरुओं ने और महान लोगों ने कहा है कि हमें ग्रेटिट्यूड में ही रह के भाव में रहना चाहिए। ग्रेटिट्यूड में रहने को ही हमारे गुरुओं ने हमें कहा है। आप कैसा महसूस करेंगे जब कोई करीबी आपको कहेगा कि तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तो आज की मैजिकल प्रैक्टिस है ग्रेटफुल होना लोगों के प्रति जैसे वो हैं, चाहे वो रिश्ते अभी अच्छे हैं तो भी और मधुर बन जाएंगे इस प्रैक्टिस से। तो आप आज कोई भी 3 रिश्ते चुनो। आपको कोई 3 रिलेशंस चूज करने हैं। ये तीनों बहुत ही करीबी होने चाहिए आपके। करीबी रिलेशनशिप्स को चुनिए। ये आपकी पत्नी या पति, बेटा, पिता, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, आपका बिजनेस पार्टनर, भाई बहन, आपकी दादी, आपके अंकल, बेस्ट फ्रेंड या और कोई भी हो सकता है दोस्तों। इनमें से आप कोई भी 3 रिश्ते चूज करो जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं और उनकी कोई फोटो लो। इसको आपको ढूंढना है। उनकी फोटो ढूंढिए जो उनकी अकेले की हो या आपकी उनके साथ की कोई फोटो हो। जब आपने उनके रिश्तों को चूज कर लिया और उनकी फोटोज ढूंढ ली तो अब आप तैयार हैं इस मैजिक को चलाने के लिए। तो पहला काम आपको करना है दोस्तों, कोई भी 3 रिलेशन चूज करने हैं और उनकी फोटो ढूंढनी है। अब आप बैठ जाओ और सोचो उन चीजों के बारे में जिसके लिए आप उन लोगों के बेहद शुक्रगुजार हैं और उन चीजों को और बातों को आप बेहद प्यार करते हैं। उनके पेशेंस, उनकी सुनने की क्षमता, उनकी स्ट्रेंथ, उनके टैलेंट्स और उनकी जजमेंट, समझदारी, लाभ, सेंस ऑफ ह्यूमर और आंखें, उनकी स्माइल या काइंड हार्ट के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो आप। उन कामों के लिए भी खुश हो सकते हो जो उनके साथ करने में आपको अच्छा लगता हो, या उस टाइम के लिए भी जब उन्होंने आपकी बहुत केयर की थी और आपको लाइफ में सपोर्ट किया था। अब सोचने के बाद उनकी तस्वीर को सामने लेकर आएं और पेन और नोटबुक लेकर या कंप्यूटर में वो 5 चीजें लिखें जिनके लिए
आप बहुत ग्रेटफुल हो। तस्वीर को देखते हुए लिस्ट बनाएं उन 5 चीजों की और हर सेंटेंस मैजिक वर्ड्स थैंक यू के साथ शुरू करें और उस इंसान का नाम लिखें और उसके नाम से ही उसे एड्रेस करें और थैंक यू एड्रेस करें और लिखें किन चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हैं, जैसे कि थैंक यू डैश फॉर डैश धन्यवाद, जिसका आपने नाम लिखा है वो, फिर डैश, फिर आप लिखे बिकॉज, क्योंकि के बाद वो चीजें जिस जिस चीज के लिए आप उनको थैंक यू कह रहे हैं। जब आप तीनों की लिस्ट बना लें और तस्वीरों को अपने साथ रखें, फिर इस प्रैक्टिस को चालू रखें और वहां रखें उन तस्वीरों को जहां आप उनको आसानी से रोज देख पाएं और जब भी तस्वीरों को देखें तो उस व्यक्ति का धन्यवाद करें और मैजिक वर्ड थैंक यू कहें उनके नाम के साथ। अगर आपको, तो दोस्तों ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो इसे अपने बैग या पॉकेट में जरूर साथ रख लें और कम से कम 3 बार पूरे परिवार में 3 बार पूरे दिन में इस तस्वीर को जरूर देखें और इस प्रैक्टिस को करें। इस प्रोसीजर को जरूर करें, उन रिश्तों को थैंक यू कहने का। अब यह प्रैक्टिस आप सारी उम्र भी कर सकते हो दोस्तों, अपने रिश्तों को और मधुर बनाने के लिए। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 3, मैजिकल रिलेशनशिप इन पॉइंट्स। फर्स्ट नंबर है, पहले दिन वाली प्रैक्टिस को रिपीट करें। सेकंड है, किन्हीं 3 करीबी रिश्तों को चुनो और उनकी तस्वीर ढूंढो। थर्ड है, अपने सामने तस्वीर रखकर तीनों की 5-5 चीजें लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, अपने जर्नल या कंप्यूटर में। हर सेंटेंस की शुरुआत आपको थैंक यू से करनी है और बाद में उन रिश्तों का नाम। यस मैम। मैम कुछ नहीं बोली ना, बोल मैम का अनम्यूट था वहां से आवाज। फोर्थ है कि हर सेंटेंस की शुरुआत थैंक यू से करो और बाद में उन रिश्तों का नाम और किन चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो वो लिखो। फिफ्थ है, तीनों पिक्चर्स को अपने साथ रखो जहां से ये आपको दिखती रहें, जैसे आप कहीं अपने बेड के आसपास या फ्रिज के ऊपर या कहीं भी ऐसी जगह लगाएं जहां से दिन में 3 बार आप इन्हें देख सकें। सबसे दिन में कम से कम 3 बार इन्हें जरूर देखें। मोबाइल में, क्योंकि मोबाइल सबसे ज्यादा बार देखते हैं। मोबाइल हाथ में ही रहता है। हाँ, ये आजकल के लिए तो हाँ, ये फैसिलिटी है। मोबाइल में ही रख लीजिए, सबसे अच्छा है। तो इन तीनों पिक्चर्स को अपने साथ रखो जहां ये आपको दिखती रहें। दिन में कम से कम 3 बार आप इन्हें जरूर देखें दोस्तों, और देखते वक्त इस पिक्चर्स को देखते हुए थैंक यू बोलें और साथ में उनका नाम लें। सिक्स्थ है दोस्तों कि सोने से पहले मैजिकल रॉक की प्रैक्टिस भी जरूर करें, जो हमने कल बताई थी दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे, कुछ नया लेकर आएंगे आपके लिए। उम्मीद है आप 10 ब्लेसिंग्स की लिस्ट रोज बना ही रहे होंगे, और आज ये जो बताया है ये भी आपको करना है दोस्तों, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फ्रेंड्स। किसी को कोई क्वेश्चन के लिए? अरे सिंगिंग म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही होगी, है ना? नहीं आ रही मैम। और मैंने शेयर करना रह गया, म्यूजिक तो ऑन कर दिया, शेयर करना रह गया। अब तो हो गया। कोई नहीं मैम, बहुत अच्छा था आज का मेडिटेशन। सुबह भी बहुत एनर्जी थी और इस समय भी बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच इतने अच्छे ध्यान के लिए। मीना मैम, आपका तो जितना भी थैंक यू है इतना कम है।
थैंक यू मैम, थैंक यू आप सबका मेरे so साथ much. जुड़े रहने के लिए। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। यस, किसी को कोई क्वेश्चन शिखा मैम के आज की ज्ञान से है तो पहले ये बता दें। कोई भी क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर ले या अनम्यूट कर ले खुद को। कोई क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन वाले आ जाएंगे, अदरवाइज फिर एक्सपीरियंस स्टार्ट करते हैं। यस, थैंक यू शिखा मैम। अनुराधा मैम, अनुराधा गर्ग मैम। यस यस मैम, शेयर योर एक्सपीरियंस। आत्मवंदन। आत्मवंदन। आज मैं मेडिटेशन तो नहीं कर पाई, पर अब सुना है सारा, जब से ऑन किया, जब से सुन रही हूँ ध्यान से। थैंक यू। कांता, कांता मैम। ये टाइम, सॉरी मैम, कभी कर मेरे को कोशिश करती हूँ करने की, मेरे को टाइम नहीं करता ये वाला। तो जब भी कोशिश रखूंगी पूरी, एज पॉसिबल एज अटेंड करूंगी मैं इसको। मॉर्निंग में भी है मैम, मॉर्निंग में अभी तो चल ही रहा है, जब तक चल रहा है तब तक स्टार्ट करने की कोशिश करें। जी जी, मॉर्निंग में शंपा मैम का चलता है 5 से 6। हाँ जी, वैसे यूट्यूब पे कल तक की सभी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आज मॉर्निंग की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, तो अब केवल अब वाली वीडियो है जो रह चुकी है, तो ये भी मैं साथ साथ ही रात को अपलोड कर दूंगी। तो जो भी करना चाहे उन वीडियोस से भी कर सकता है। अनम्यूट करें मैम प्लीज। अगर किसी के बैकग्राउंड में कुछ काम चल रहा है तो 1 सेकंड के लिए म्यूट कर ले। किसी के बैकग्राउंड से आवाजें आ रही हैं, प्लीज। कहीं और से मैम, हमारे यहाँ से नहीं है। यस, रेखा सैनी मैम 1 सेकंड मैं अभी आपको देती हूँ। अनुराधा मैम कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी, मैंने कहा आपके ग्रुप में एनर्जी बहुत रहती है, वैसे मुझे मजा बहुत आता है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। थैंक यू, आपको अच्छा लगा वही बहुत है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। नहीं, मैं एक्सपीरियंस सब सुनती हूँ मैम, मेरा खाना बनाने का टाइम होता है इस टाइम। हाँ जी, जी ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, रेखा सैनी मैम। मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। हाँ जी मैम। कि जो कल मधु मैम ने ये मेडिटेशन कराया था आरके एंजल का, तो हम घर में कर सकते हैं जैसे अपनी फैमिली के साथ बैठ के? अगर हमारे फैमिली मेंबर घर में बेटा भाऊ हस्बैंड जो भी है मेडिटेशन करते हैं, तो हम उनके साथ कर सकते हैं ये मेडिटेशन? मैम एक बात जरूर कहूंगी मैं, अगर उनको आपके ऊपर और इन पावर्स के ऊपर बिलीव हो तो जरूर। हाँ जी। अगर उनको डाउट हो तो वहां ना करें। नहीं, जो मेडिटेशन करते हैं घर में हमारे जैसे फैमिली, तो भी एक्चुअली वही प्रॉब्लम है मैम, जैसा कि कल हुआ है। मतलब जो इनवाइट करने का प्रोसेस होता है, ये जो होता है ना, सभी को एकदम से ये चीजें सहन नहीं हो पाती हैं, बियर नहीं कर पाते हैं सब लोग, और क्वेश्चंस भी बहुत होते हैं इस के ऊपर जब हम इनवाइट करते हैं इतनी हाई एनर्जीज को। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आपकी फैमिली, आपको लगता है, क्योंकि उस दिन की सिचुएशन को आप जानते होंगे, उनका माइंड सेटअप कैसा है वो आप जानते होंगे, वो इस चीज के बाद आप मान लो इनवाइट कर रहे हैं, तो वो इस चीज के बाद आपको भी मना कर सकते हैं, क्योंकि इसको किसी भी साइड पे लिया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखें। हाँ जी। मना नहीं होती, बट इन प्रोसेस का यूज हमेशा, इन पावर्स का यूज, इन शक्तियों को वहीं पर बुलाना चाहिए जहां पूरा फेथ हो, 101%, अदरवाइज नहीं बुलाना चाहिए। हाँ, जहाँ फेथ हो वहाँ कर सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, अब वही पूछ रही हूँ, जिनको फेथ है जो करते हैं मेडिटेशन करना और इन पावर्स पे बिलीव करना, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको समझिएगा मैम। हाँ जी, थैंक यू मैम। यस, कांता मैम।
मैम अनम्यूट करें, कांता मैम अनम्यूट करें। हाँ जी, हाँ जी मैम। हेलो मैम, जो है आज की मेडिटेशन काफी अच्छी थी और जो मैम ये रेखा सैनी सेशन ले रही हैं वो भी काफी अच्छे लगते हैं, शिखा काफी इम्प्रेस। हाँ शिखा, सॉरी, दोनों सिस्टर्स है ना, हाँ 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 कंफ्यूजन हो जाती है। यस। तो काफी अच्छे इम्प्रेसिव है, कोशिश जारी है। यस मैम, अपने बारे में जान रहे हैं ना हम, ये ही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अभी जो तैयारी चल रही है, जो फ्री हैं हाँ। पानी ले लें अपने पास, पानी लेकर बैठे, पानी रिचार्ज का अब मैं सबसे लास्ट में ही कराया करूंगी, तो जो लास्ट तक रुकेंगे वही पानी रिचार्ज कर पाएंगे। अरे ये तो मैम वो काफी हो जाएगा, 8 बज जाती है। नहीं मैम कोई बात नहीं, उसके लिए थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना होगा, वो जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैनेज करनी पड़ती हैं। अगर हमें पूरा करना है तो वो हमें ज्ञान ध्यान सब चीजों की तरफ ही रहना होता है, और पूरी कोशिश होती है कि टाइम पर ही सब चीजों को किया जाए। वो कल अधिक टाइम इसलिए भी लग गया कि अपन लोग यहाँ पर सबको मौका देते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कम पर्सन है बात करने के लिए। अदरवाइज जब हमारे पास 50 अप हो जाएंगे तो उसके बाद जो हैंड रेज करेगा सिर्फ उनको ही चांस दिया जाएगा, और 15 मिनट फिक्स रखे जाएंगे एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए। अभी हम लोग इसलिए भी कर लेते हैं क्योंकि अभी न्यू मेडिटेटर्स हैं, कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ नई चीजें होती हैं, ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स यहाँ क्लियर होते रहें। ठीक है। हाँ तो मंजू जी। हाँ जी, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम बहुत अच्छा था मेडिटेशन। मैंने तो खुद को ही छोटे से इतना बड़ा विशाल रूप होते देखा। मैं तो एकदम ही वो हो गई, मैं क्या पता नहीं ये क्या हो रहा है, ये इतना बड़ा, इतनी बड़ी मैं क्यों होती जा रही हूँ। बहुत बड़ी मैम। जैसे वो हम उधर मंदिर में गए थे ना, बाबा पिरामिड वाले, हनुमान जी की जो प्रतिमा है इतनी ऊंची, इतना ऊंचा देखा मैंने खुद को। बहुत अच्छा है। और थर्ड आई पे बहुत ज्यादा ऐसे वाइब्रेशन हुई, ऐसे लगता है जैसे कुछ है चीज जो बाहर निकल रही है। वो ज्ञान ही है जिस ज्ञान की तरफ हमें ले जाया जा रहा है, जब वो अपने रास्ते खोल रही है उस ज्ञान की तरफ जाने के। हाँ जी। ये होता है कि जब हम ज्ञान की तरफ जाने के रास्ते खोलते हैं, उस तरफ लाइट्स पड़ने लगती हैं, तो हमें वो प्रेशर रूप में फील होने लगता है। और जब ये अहम ब्रह्मास्मि से पहले जो चला था म्यूजिक, तत्वमसि, तो उसमें मुझे तत्वमसि में मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पीछे से मेरे कान में कोई बोल रहा है और हर लाइन बोली गई है। यस, उसी का तो पूरा मैंने था आज। हाँ जी, मैंने देखा किसी का ऑडियो ऑन तो नहीं है, लेकिन नहीं था कि कोई खुद से बोल रहा हो और उसकी आवाज आ रही हो, नहीं था किसी का भी। वो आपका और ही जबकि मूल तत्व जो था ना, आपके हाँ जी, अपने मूल तत्व की आवाज को, क्योंकि मैंने ये चीज बताई है जब ऋषि ने पूछा था कि ऐसी चीज को जाना तुमने अपने गुरु के पास जो सुनाई ना दे फिर भी सुनाई दे, ना देती हो सुनाई, जिसके बारे में हमें ना पता हो फिर भी सुनाई दे, ये वही चीज है जिसको आपने महसूस किया है। हाँ जी, वो नहीं होता जैसे कल रेखा सैनी मैम ने भी बोला था कि खुसर खुसर करना एक टाइप से, वैसी ही आवाज थी कान में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू शिखा मैम, आप भी बहुत अच्छा बता रहे हो। हम कर रहे हैं, ये चीज भी कर रहे हैं। हाँ बहुत जी अच्छा लगेगा, आप डेली जुड़े रहिए, करिए तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। मैम, और पता है क्या, जब लिखना होता है लिख लेते हैं, लेकिन मैं तो पूरा दिन अपने माइंड में ही अपने आप से ही बोलती रहती हूँ
चाहे दिन हो चाहे रात हो, जो भी हो, मैं खुद से ही बोलती रहती हूँ कि नेगेटिव कोई बात ना निकले मुंह से, पॉजिटिव ही निकले। बहुत ही अच्छी बात है मैम, ये तो हमें पॉजिटिव ही बोलना है, तभी हमारे रिलेशन जो अच्छे नहीं है ना वो अच्छे हो हाँ जाएंगे, जी, जो अच्छे हैं वो बिल्कुल। और अच्छे हो जाएंगे। हाँ सबके जी, लिए अच्छा ही बोलना है, किसी के लिए ये सोचना ही नहीं है, क्रिटिसाइज नहीं करना। आप तो बहुत ही अच्छा काम कर रही हो मैम। हाँ जी, मैं अब भी बैठी हुई, जब भी अकेले बैठते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं ना, यही लाइनें बोल रही हूँ इस समय तो तो कुछ फिर ना कुछ जो इम्प्लीमेंट भी भी कर माइंड लिया में आ जाता है। हाँ जी, आपने, पूरा इम्प्लीमेंट किया, लाइफ उतार लिया इसको। हाँ जी। बहुत थैंक यू अच्छा है सो मैम, मच मैम। रिजल्ट बहुत थैंक अच्छा यू आएगा। वीना मैम। थैंक हाँ जी, थैंक यस पूनम मैम, लीना पॉल मैम, लक्ष्मी पॉल मैम, ललिता मैम। हाँ जी पूनम मैम। हेलो मैम, आत्मन मैम। आत्मवंदन। मैम आज मैं मेडिटेशन तो नहीं कर पाई क्योंकि मैं गाड़ी में एक बेटे की एग्जाम दिलवाने आई हुई थी, हाँ जी मैम। लेकिन मैंने अभी लास्ट में अटेंड किया, इसीलिए क्योंकि इस समय जो वो नॉलेज वाला पार्ट होता है, मैंने कहा वो तो मिस नहीं हो। हाँ तो जी। बुक जो चल रही है, ये बुक का तो मेरा रिवीजन हो ही रहा है, मुझे बड़ा अच्छी लगती है ये बुक। हाँ तो मेरे पॉइंट बिल्कुल याद आ जाते हैं मुझे, सारा दिन ये रहती है फिर माइंड में। हाँ जी। और मेन मुझे पानी भी रिचार्ज करना था, वो आपने कहा अब लास्ट में करेंगे तो मैं पूरा बैठूंगी। बहुत अच्छे। थैंक यू मैम। मुझे इसलिए मैंने बस मैं मेन इसीलिए अभी मैं जुड़ गई थी, मैंने साथ साथ ये काम हो जाएगा। और मैम मुझे वो पूछना था, जो आप मॉर्निंग का सेशन शुरू कर रहे हो, किस दिन से कर रहे हो? मैम वो चल रहा है 6:30 का। 6:30 वाला, मैं जल्दी ही शुरू करती हूँ, अभी मैंने कोई डेट नहीं की है, हाँ जल्दी कर जी, दूंगी, जिस दिन करूंगी मैं ठीक, आपको यहाँ अनाउंसमेंट्स कर दूंगी। ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस। हाँ जी, और कौन रह गया? संतोष जी, लीना पॉल, ललिता देवी। संतोष जी, लीना पॉल, ललिता देवी। हाँ जी। हाँ जी, आत्मवंदन जी आत्मवंदन। सबको। आज बहुत अच्छा हुआ, बहुत एनर्जी आई थी, यहाँ इतना दर्द हुआ आज। ब्रह्मा विष्णु महेश पहले ही दिखे मुझे, आपके बोलने से पहले ही तीनों। उससे पहले दिखी एक लड़की दिखी, फिर उसके बाद डॉगी दिखा, डॉगी के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश दिखे तीनों। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और शिव, हाँ, अब जोड़े जोड़े, ब्रह्मा के साथ सरस्वती और कृष्ण शिव के जी के साथ। साथ पार्वती, और राधा कृष्ण भी दिखे लास्ट में। बहुत चारों जोड़ियां दिखी आज। बहुत हाँ, अच्छे। और बहुत अच्छा लगा। और जो ये शिखा मैडम बता रही है ना, ये तो ग्रेजुएट तो वैसे ही हम करते रहते थे सारा दिन, कभी प्रकृति को, कभी सुंदरा माँ को, कभी रिश्तों को। हाँ अब और भी कंटिन्यू हो गया, हाँ, रूटीन बन जाता है। अब रूटीन बन गया। रूटीन बनने की पहले सुबह उठ के यही। करते थे, हम्म। सुबह उठ के करते थे, अब सारा दिन करते रहते हैं। हाँ, अब यूं है कि वो चीज रहती है कि हमें करना है, करना अदरवाइज है। नहीं कभी भूल भी जाता है तो वो भूलेगा नहीं, ये तो है। और वो रूटीन बन जाएगा। यस। थैंक यू। और थैंक यू जी सबको। यस, लीना पॉल मैम। हाँ जी, थैंक यू। ये ले ले। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम ध्यान तो अच्छा था, पर हम चलते फिरते ही करते रहे आज तो। कोई बात नहीं, कहानी सुनी, मतलब जान। क्या करें, हमारे तो काम के टाइम हम 1 से लेके 6 बजे तक बिल्कुल फ्री होते हैं। 6 बजे हमारे घर पहल पहल शुरू होती है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। यस मैम, बट कभी तो 4 से 6 का टाइम जो होता है ना, किया जा सकता है एक और सेशन, बट उस टाइम पे मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि यही टाइम कोई आप कुछ लेडीज के रेस्ट का टाइम होता है। मैं तो कर बिल्कुल। तो पूरे दिन में यही टाइम मेन लेडीज को रेस्ट के लिए मिलता है, इसी वजह से मैंने टाइम नहीं लिया। तो फिर हम अपना काम 2 से 5 में कर लेते हैं ना। फिर हमें तसल्ली रहती है कि आज तो आपकी 2 सीट सुने, 111 वाले 2 सुने आज, तो ध्यान भी किया दोनों में। बाकी फिर यही होता है कि चलो जो टाइम मिले वही सही। अब ध्यान पर पूरा टाइम सुना भी है, ध्यान भी सुना है। अब आज आपने वो सुनाई थी कहानी, अच्छी थी कहानी, बढ़िया थी। और अब इन्होंने जो ग्रेटिट्यूड वाला सिखाया है वो अच्छा था, ये भी मैम ने
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि वंदन। मैं क्या सबको जोड़ियां दिखती है, किसी को कोई जोड़ी, किसी को कोई जोड़ी, हमें तो आपकी जोड़ियां दिखती है बस। कोई बात नहीं मैम, इन सब में भी हम आपके वही आत्म तत्व है, वही तो मतलब बताया है आज कि सब में वही ब्रह्म तत्व है। जो हम लाइव देख रहे हैं वो भी तो एक उनके दर्शन ही है ना, एक दूसरे के दर्शन करना। हमारी तो आपके साथ ही जोड़ियां हैं। बहुत अच्छे। दीदी मैम एक बात और भी है कि हम भी तो राम लक्ष्मण की राम सीता जी की जोड़ी है आपस में। हम ही सोचना चाहिए कि हमारे घर में राम सीता है, दशरथ और के हाँ कौशल्या माता है, ऐसे सोच के रहना चाहिए। तो ये घर में सब यही है। भाव है, जो भाव से समझ लो वही भाव आ जाता है। हाँ बिल्कुल जी जी। तो मन तो बात तो सारी भाव की है ना। बिल्कुल मैम। मैम आत्मवंदन। यस ललिता देवी जी, ललिता देवी जी अनम्यूट करना चाहते हैं तो करिए। और मेरे ख्याल से सबका हो गया है। मंजू जी और अलका जी एक बार मेरे से अगर हैं तो पर्सनल पे बात कीजिएगा, कल के प्रोग्राम के लिए कुछ बात करनी है। आंटी खड़ी जा। ओके मैम। और बाहर से कोई आने के मूड में है क्या? मैम एक दो नए जुड़ना चाहते हैं तो उनको आपका लिंक दे दें। लिंक भी दे सकते हैं, मुझे उनका नंबर भी दे सकते हैं, मैं उनको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। ठीक है, दोनों कर सकते हैं, बट लिंक देंगे तो वो कभी उनको, जैसे आप कभी भूल भी सकते हैं या फिर डायरेक्ट उनको मिलेगा, उनके पास जब टाइम होगा वो ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग भी होता है, इवनिंग भी होता है। तो ठीक है मैम। ठीक है मैम, मैं अभी आपको उनका नंबर सेंड कर दूंगी। हाँ जी, रमा उनका नाम है। हाँ कोई बात ठीक नहीं। तो यस मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए आप सबका। थैंक यू। हम तो कहते हैं ये मौके आप सारा दिन लेते रहो, जब मर्जी ले लो, हम तो तैयार है मौका देने के लिए। बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छे। पानी का रिचार्ज करना रह गया है ना? हाँ, चले पानी भी वाला गए ज्यादातर। पानी ले आए, 1 मिनट। हम ज्यादातर लोग चले गए हैं। हाँ, कोई बात नहीं। अपना एक्सपीरियंस शेयर करके चले गए। मैम आप मेडिटेशन के बाद ही करा दिया करो पानी मैंने जानबूझ के ताकि लेट, जिनको जाना है ना उनका भी हो जाए। मैम ये भी एक टेक्निक है, आपको मैं क्लियर बोल रही हूँ हम, ताकि सभी रुके लास्ट तक। ताकि सभी रुके जिसको कराना हो। हाँ ये भी ठीक है, आप अच्छे ही सोचोगे सबके लिए। ताकि क्योंकि पता नहीं हमें हमारे जीवन को कौन सी बात कहाँ पे परिवर्तित कर दे, हमें नहीं पता। तो हाँ, तो कई बार क्या होता है कि हम उसको मिस कर देते हैं इसी वजह से। हाँ जी। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने आप को पूरी तरह से धन्यवाद बोलते हुए अपने शरीर को, शरीर के एक एक अंग को मैं इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना स्वस्थ शरीर दिया और मेरे शरीर का प्रत्येक अंग पूरी तरह से स्वस्थता के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ मेरा साथ दे रहा है। और मैं अपने शरीर के प्रत्येक अंग से बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इतना प्यार देने के लिए। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए, मेरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, मेरे साथ मेरे आत्म बंधुओं को जोड़ने के लिए, मुझे ध्यान के इस रास्ते पर ले जाने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे पूरे परिवार में हम सब का आपस में बहुत अधिक प्यार है। हम सब परिवार के सदस्य प्यार के साथ, स्वस्थता के साथ, एक दूसरे के सहयोग के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे जीवन में जितने धन की मुझे आवश्यकता है, जिस चीज की भी मुझे आवश्यकता है,
सब कुछ मेरे जीवन में आवश्यकता से अधिक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक किसान जो कि हमारे लिए अनाज उगा रहा है, धूप में तप रहा है, उन सब का पेट समय पर भर जाए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। इस पंचभूतों के साथ मिलजुल कर रहने के लिए, पंचभूतों को महसूस करने के लिए, अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से अपना मास्टर बनाने के लिए हम उनके मास्टर बन चुके हैं। हम अपनी इंद्रियों के मास्टर बन चुके हैं। पूरी तरह से हम अपनी इंद्रियों के मास्टर बन चुके हैं। मुझे मेरे शरीर के लिए जितना भी वजन जरूरत है, केवल इस पानी को पीने के बाद मेरे अंदर उतना ही वजन रह जाए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इस सृष्टि की सबसे सुंदर रचना बनाने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे हर विचार को पूरा करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वीना मैम। यस मैम। हाँ जी, जैसे आपने भी रिचार्ज करवाया है ना, तो ये मेरी थर्ड आई में थोड़ा पेन सा महसूस हुआ मुझे। यस, कंसंट्रेट कर रखा था मैंने अपने आप को। हाँ, जहाँ भी ध्यान लगाएंगे वहाँ हमें अपनी सभी चक्रास पे वो वाइब्रेशन फील होगा। थैंक यू। और हाथों में भी फील हो रही थी मैम दीदी। बहुत अच्छी बात है मैम। आप उस पंचभूतों को हमने किया ना, तो वो पंचभूत में पानी है, पानी के आपने अच्छे से उस एनर्जी को अच्छे से महसूस किया आपने। जी जी जी, ऐसे चबक 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 ऐसे हाथों में आ रहा था, जैसे कहीं अच्छा फील हो रहा था। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू।